शिवानी अपने ससुराल की बड़ी बहू थी जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। ससुर जी का निधन हो चुका था। घर में सासू माँ थी और ननद पायल थी जो शादी कर अमेरिका बस चुकी थी। छोटे देवर की शादी अभी हाल ही 6 महीने पहले हुई थी। शिवानी ने बड़ी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। पति निखिल और देवर अनुज दोनों दुकान संभालते थे। दोनों भाइयों में काफ़ी सामंजस्य था। अनुज हमेशा अपने बड़े भाई को आदर देता था। अनुज की पत्नी पारुल काफ़ी होशियार और समझदार थी। शिवानी उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। लगता ही नहीं था दोनों देवरानी जेठानी होगी। हर काम चाहे शॉपिंग का हो या घर का, दोनों मिलकर ही करती थी। इस बात को लेकर सास बहुत खुश थी। अपना समय सास पूजा पाठ में या फिर टीवी में प्रवचन सुनने अपने पोते पिंटू के साथ निकाल देती थी। हमेशा खुश रहती। ननद पायल भाई की शादी में नहीं आ पाई थी, इस बार छुट्टी में आ रही थी। अनुज एयरपोर्ट जाकर अपनी दीदी को ले आया। घर आकर सभी ने स्वागत किया। भाभी शिवानी ने उन्हें गले लगाते हुए सोफे पर बैठने को कहा। पायल की निगाह नई बहू पारुल को देखने लगी। पारुल आई और पैर छुए। शिवानी अपनी माँ से गले लगकर खुशी से रोने लगी। माँ ने उसे प्यार किया और बैठाया। वह सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। सभी ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। पायल ने कहा, माँ इस बार मैं 1 महीने रहने वाली हूँ। भाभी आपको तो कोई परेशानी तो नहीं है? शिवानी और पारुल ने कहा, नहीं नहीं दीदी, ये तो आपका मायका है, जितना चाहे उतना रुको, हमें तो बहुत खुशी होगी। 3-4 दिनों बाद पायल को ना जाने ऐसा लगने लगा कि माँ दिन भर अकेले कमरे में रहती है। दोनों भाभी एक हो गई है। माँ का ख्याल शायद नहीं रखती। एक रात पायल जो अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहती थी, माँ से पूछ ही लिया, माँ भाभी आपको ठीक से रखती है कि नहीं? आप अपना पैसा अपने पास रखना। ये छोटी बहू पारुल है, थोड़ी तेज लग रही है। दोनों भाभी एक हो गई हैं, ऐसा ना हो आप अकेली ही रह जाएं। पायल ने माँ को भड़का दिया। माँ भी सोचने लग गई कि पायल ठीक कह रही है। कहने लगी, दोनों बहुएं अपने मन का करती है, मुझसे कोई सलाह नहीं लेती। बेटे दोनों अच्छे हैं पर वह भी शिवानी से ही सलाह लेते हैं। पायल ने माँ से कहा, कल तुम किचन में खाना बनाना, धीरे धीरे तुम्हारा भी रोब चलने लगेगा। सुबह वह तैयार होकर पूजा कर किचन में आ गई और कहने लगी, आज मैं अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊंगी, उसका मनपसंद का। इतने में पालू ने कहा, सासू माँ जी आप बताते जाइए, हम लोग खाना बना देंगे, आप परेशान मत हो। सासू माँ की भुएं चढ़ गई। कहने लगी, अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं किचन में आ सकूं। शिवानी बात संभालते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे होते हुए आप खाना बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। अब तो सासू माँ पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। पायल ने तीर छोड़ा और कहा, देखा मैं कहती थी ना, वो दोनों आपको अकेला करना चाहती है। ऐसा ही हुआ। पायल अपना काम कर चुकी थी। एक शाम अनुज और पारुल पिक्चर देखने निकल गए। तभी किचन में पायल आई और शिवानी से कहा, अरे भाभी आप खाना बना रही है? छोटी तो मज़े से बाहर चली गई, उसे खाना बनाकर जाना था। शिवानी ने कहा, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वह रोज़ मेरा साथ देती है। अभी नई नई शादी हुई है तो बाहर जाने का मन तो होता ही है। मैंने ही उसे जाने को कहा था। अब यहाँ तो पायल की दाल गली नहीं। वह चुपचाप बाहर निकल गई। वह किसी भी तरह से दोनों में फूट डालना चाहती थी पर काम आसान नहीं हो रहा था। एक दिन पायल ने पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया। सभी तैयार हो चुके थे पर माँ ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। पर पायल की जिद के आगे माँ को जाना पड़ा। सभी ने बहुत मज़ा किया। घर आए तो माँ की तबीयत खराब हो गई। शिवानी ने दीदी से कहा, दीदी आप माँ के पास रहिए, मैं और पारुल खाना बना देते हैं। अब तो पायल को मौका मिल गया। क्या भाभी आप माँ की सेवा नहीं कर सकती? मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरी माँ अब बोझ बन गई है। शिवानी रोने लगी और अंदर चली गई। इन 8 सालों में मैंने कभी माँ की सेवा नहीं की, कभी माँ को सास नहीं समझा, हमेशा माँ ही समझती रही। आज दीदी ने ये कहकर एक ही झटके में बहुत कुछ कह दिया। वह सोचने लगी। शाम को दोनों भाई आए। पायल ने तो हंगामा मचा दिया था। कह दिया, आपको माँ को नहीं रखना क्या? दोनों भाई हक्के बक्के रह गए।
ऐसा क्यों कह रही है दीदी आप? अनुज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हम आपको पूरी तसल्ली देते हैं कि माँ हमारे पास बहुत मान से है। उसने आगे कहा, दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर पूरा विश्वास था। पायल चाहती थी कि इस हंगामे के बाद भाई भाभियों को डांटे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवानी जानती थी कि दीदी खुद तो अपनी सास से अलग रहती है और हमें यहाँ आकर सिखा रही है, पर समझदार होने की वजह से कुछ ना बोली। आज मौन ही शिवानी की ताकत बनी। पायल न तो दोनों बहुओं में, ना दोनों भाइयों में, और ना ही पति पत्नी में लड़ाई करवा पाई। पायल ने देखा, पूरा परिवार एक साथ है, मैं कितना भी उनमें फूट डालने की कोशिश करूं निरर्थक है। शिवानी जान चुकी थी कि दीदी माँ को भड़का रही है और कई तरह से नुक्से आजमा रही है, पर सब बेकार जाएगा। माँ अपने कमरे में थी, इतने में पारुल आई और कहा, माँ मैं तो कुछ महीने पहले ही आई हूँ, पर शिवानी भाभी इतने सालों से आपके साथ है, कभी भी आपको ऐसा लगा कि शिवानी भाभी ने आपके साथ पराया सा व्यवहार रखा? यदि आपको भाभी के प्रति जरा भी प्रेम है तो आप बाहर आकर पायल दीदी के सामने सच्चाई उजागर कर दे। और यह कहकर वह निकल गई। कुछ समय बाद माँ बाहर आई और पायल को अंदर कमरे में ले गई और कहा, पायल तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी जिस दिन से बहू बनकर आई और इस घर में कदम रखा था, मैंने उसे बेटी मान लिया था और घर की चाबी उसे सौंप दी थी। तुमने मुझे गलत करने को कहा और काफ़ी उसका उकसाया भी। मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी, पर यह तो नई बहू पारुल ने मेरी आंखें खोल दी। घर की बेटी होते हुए भी तुम इस घर में फूट डाल रही थी। बेटी तो घर को जोड़ कर रखती है, पर तुम मुझे भी अलग करने का सोच रही थी। दोनों बहुएं मुझे मान सम्मान देती है। घर में बहू आ जाए तो सास को घर उन्हें सौंप देना चाहिए। समय बदलता है तो हमें भी बदलना चाहिए। बेटी तो ससुराल चली जाती है, लेकिन बहू अपना फर्ज निभाती है। मुझे मेरी बहुओं से कोई शिकायत नहीं है। तुम भी सम्मान के साथ यहाँ रहो और अपनी भाभियों को भी प्यार और मान दो, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारा मायका सदा बना रहे। मायका भाई से ज़्यादा भाभीयों से होता है। इसके बाद पायल ने सबक सीख लिया कि परिवार तभी एक साथ खुश रहता है जब सदस्य एक दूसरे को समझे। दोस्तों, पायल धाबलिया जी द्वारा लिखी गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।